क्या टीडीएस रिटर्न फाइलिंग समझ नहीं आती? सब कुछ कंफ्यूजन लगता है? आज देवयश और अंकुश इसे आसान बना देंगे। बिल्कुल आसान बनाएंगे भाई, क्योंकि आज आप डिटेल के अंदर यहाँ पे सीखने वाले हैं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग को। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 25-26 की टीडीएस कैसे रिटर्न जो है कैसे फाइल होगी, उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, डेटा आपको यहाँ पे कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या डेटा चाहिए होगा, और लाइव ना केस स्टडी के साथ में स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग का पूरा प्रोसेस यहाँ पे देखने वाले हैं। और इसके लिए मैं इन्वाइट करूंगा अंकुश को, जो मेरे को फाउंडर है और टीडीएस के एक्सपर्ट भी है। और यार शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर टीडीएस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी या सर्विस की रिक्वायरमेंट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन से। माय नेम इज अंकुश। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, तो उसकी टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होती है। जिसने भी टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है जनवरी 2026 से लेकर के मार्च 2026 की। ठीक है, तो उसमें आपको कैसे डाटा बनाना है, कैसे आपको डाटा सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है, फिर इनकम टैक्स पर अपलोड करना है, वो सारा का सारा हम लोग डिटेल्ड लाइव प्रोसीजर सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है और वो एप्लीकेबल है ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग अप्रैल 2026 से लेके जून 2026 की टीडीएस, उसके फॉर्म्स भी सारे अलग होंगे और तरीका भी पूरा अलग होगा। वो ना तो फॉर्म्स अभी आए हैं और ना ही मेथड की कैसे कैसे फाइलिंग होगी वो भी अभी नहीं आया, क्योंकि क्वार्टर ही एंड नहीं हुआ। जून जब एंड हो जाएगा तो उसके बाद, या मेरे को लगता है मई में या जून में फॉर्म्स आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग तब वो सीखेंगे कैसे रहता है। आज करंट एप्लीकेबल जो प्रोसीजर चल रहा है और जो आपकी फाइलिंग के लिए एप्लीकेबल है, हम लोग वही सीखेंगे। जनवरी 2026 से लेकर के मार्च 2026 का वो पूरा प्रोसीजर सीखने वाले हैं। टीडीएस रिटर्न बेसिकली जैसे क्या क्या होती है आप लोगों को पता है। अगर कोई एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का टीडीएस काटता है, तो उसको 24 क्यू में टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसका अब फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगा, 138 हो जाएगा। अभी नहीं हमारे रेलिवेंट, बट यस अगले क्वार्टर में जब हम फाइलिंग करेंगे उसके लिए रेलिवेंट रहेगा। ऐसी 24 क्यू है, 26 क्यू है, 26 क्यू आज हम लोग पूरा का पूरा देखने वाले हैं। 27 क्यू है, फिर 27 ई क्यू है। दो फॉर्म्स और आपने देखे होंगे, 26 क्यू बी एंड 26 क्यू सी। जो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पर लेते हैं तो भी आपको एक टीडीएस डिडक्ट करना होता है और वो फाइल करना होता है। उसके फॉर्म भी आ चुके हैं और उसकी वीडियो भी हम लोगों ने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं अगर आपकी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि ड्यू डेट क्या रहेगी। आज हम सिर्फ 26 क्यू की बात कर रहे हैं, 24 क्यू की भी एक रिटर्न में लेकर के आऊंगा, लाइव पूरा लेकर के आऊंगा, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉयर वो अपने एम्प्लॉइज की टीडीएस मतलब टीडीएस डिडक्ट करता है और फाइलिंग करता है तो उसको 24 क्यू फाइल करना है। ठीक है, ड्यू डेट्स कैसे रहती हैं इसकी? ड्यू डेट्स रहती है क्वार्टरली बेसिस पर। जैसे अप्रैल टू जून है, उसकी 31 जुलाई रहेगी। फिर अक्टूबर क्वार्टर 2 हो गया, उसकी अक्टूबर 31 रहेगी। क्वार्टर 3 हो गया, क्वार्टर 3 अक्टूबर टू दिसंबर होगा, दिसंबर की 31 जनवरी हो गई। अब क्वार्टर 4 है, जो क्वार्टर 4 जनवरी से मार्च होता है, उसकी वैसी ड्यू डेट क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए अप्रैल। लेकिन गवर्नमेंट ने एक एक्सटेंशन दे रखा है, बेसिकली वो एक्सटेंशन 31 मई कर रखा है। तो अभी हम लोग आज जैसे अप्रैल में बैठे हैं और जनवरी से लेकर के मार्च तक की टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है, उसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 मई 2026। ऐसे ही फाइलिंग तो आपकी क्वार्टरली होती है, बट पेमेंट क्या होती है? पेमेंट आपकी मंथली बेसिस पे होती है, और वो भी 7 तारीख को होती है। जैसे मंथ खत्म हुआ जैन, जो जैन की पेमेंट कब होगी? 7 फेब तक। फेब की पेमेंट कब होगी? 7 मार्च तक। मार्च की पेमेंट कब होगी? मार्च में भी एक्सटेंशन दिया गया है और मार्च की जो पेमेंट है वो 30 अप्रैल होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगर आपने अभी कोई टीडीएस डिडक्ट किया था मार्च फाइनेंशियल ईयर में और वो अभी पे नहीं किया तो वो पे कर दो, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट अभी सीधा ही आपको लाइव पोर्टल पर लेके चलता हूँ कि आपको क्या क्या है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ, जैसे क्या है रिक्वायर्ड डाटा क्या चाहिए होगा हमें। पता लगे मैं फाइलिंग शुरू कर दूँ, डाटा ही मेरे पास प्रॉपर तरीके से नहीं बना हो, तो आपका मेन काम ये होना चाहिए कि सारा का सारा डाटा इकट्ठा कर लो, एक एक्सेल शीट में बना लो। मैंने अपना एक एक्सेल शीट में बना रखा, अगर आप कहोगे वो एक्सेल शीट दे दो तो वो एक्सेल शीट भी मैं आपको दे दूंगा कि आप उस तरीके से डाटा प्रिपेयर कर सकते हो। नहीं तो आपको जैसा ठीक लगे वो उस अकॉर्डिंगली आप डाटा प्रिपेयर करियो। उसमें तो कोई है ही नहीं ना, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या क्या डाटा चाहिए। पैन डिटेल चाहिए, जिसका आपने, मैं लेट सपोज आपको रेंट पे कर रहा हूँ या मैं प्रोफेशनल चार्जेस पे कर रहा हूँ, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, टीडीएस डिडक्ट होगा तो वो गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। तो पैन नंबर चाहिए आपका। मुझे ये चाहिए कि ट्रांजेक्शन क्या है। देखो कि ट्रांजेक्शन मतलब कि रेंट पे कर रहा हूँ आपको मैं, या फिर आपको मैं प्रोफेशनल चार्जेस पे कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट कर रहा हूँ, या कमीशन की पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो एक तरह से नेचर ऑफ पर्पस हो गया।
नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया, डेट हो गई, डेट के बाद मैंने जो टैक्स आपका डिडक्ट किया वो गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो उसका चालान डिटेल भी चाहिए, वो चालान की डिटेल्स। तो ये पैन डिटेल्स, चालान डिटेल्स और डिडक्ट इन्फॉर्मेशन। अब ये एक लास्ट स्लाइड है, इसके बाद डायरेक्टली हम लोग लैंड करेंगे अपना ऑनलाइन। सबसे पहले डाटा बना लो, ये समराइज्ड है। समराइज बेसिकली कि आप अपना सारा डाटा गैदर कर लो, CSI फाइल डाउनलोड कर लो, वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपने जैसे 3 महीने के चालान पे करे हैं, उसकी क्या है, चालान की एक CSI फाइल डाउनलोड करनी होती है, वो अपलोड होती है, वो हमारे काम आती है, वो मैं आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा। उसके बाद ये डाउनलोड RPU यूटिलिटी, जिस पे हम लोग काम करने वाले हैं, ये गवर्नमेंट का बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। वो आप डाउनलोड करो, उसमें अपनी रिटर्न बनाओ, उसमें आप अपनी डिडक्टिव डिटेल्स डालो, चालान डिटेल्स डालो, अपनी कंपनी की या अपना प्रोप्राइटरशिप है उसकी डिटेल्स डालो, फिर एक FVU फाइल डाउनलोड होती है, वो आपको जमा करानी पड़ती है। उसका क्या तरीका है, उसका तरीका बेसिकली ये है कि आप ऑफलाइन भी डिपॉजिट करा सकते हो, मतलब टिन सेंटर्स बने होते हैं जहाँ पे पैन की एप्लीकेशन फाइल होती है या टैन की एप्लीकेशन फाइल होती है, तो वहाँ आप डिपॉजिट करा सकते हो। पेन ड्राइव में फाइल ले जाओ, जो FVU फाइल है, और 27 से एक निकलता है, वो पेन ड्राइव में ले जाओ, उनको दे दो, वो अपना सबमिट कर देंगे, तो आपकी TDS रिटर्न जमा हो गई। या फिर एक और ऑप्शन है, वो बेस्ट तरीका है कि अपना इनकम टैक्स में लॉगिन करो थ्रू टैन नंबर। वो आपकी ID बनी होगी, नहीं बनी होगी तो बताएंगे। वो आप लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आता है सबमिट करने का, वहाँ सबमिट कर दो। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग उसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, कि आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्रेसिस यूटिलिटी डाउनलोड लिखना है गूगल पर ही। उसके बाद आप इस पेज पर लैंड करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए, इसके वर्जन्स होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हम अपलोड करने लगते हैं ना, तो वो बोल देता है वर्जन पुराना है। तो आप अभी जब हम 15 अप्रैल को वीडियो बना रहे हैं, तो इसका वर्जन आ रहा है 5.9। तो आप एक बार देख लेना कि आपका वर्जन 5.10 है या 5.9 है। वो यहीं पर आप करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको सीधा का सीधा डाउनलोड पे ले जाएगा। ये देखो, ये वाली RPU फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो मैं इसको भी डाउनलोड नहीं कर रखा, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। और एक और चीज़ मैंने अभी आपको PPT में बात करी आपसे कि चालान CSI फाइल डाउनलोड, वो भी मैं आपको साथ के साथ ही बता देता हूँ, ताकि सब कुछ हमारे पास रहे। हमारे पास डाटा रहे, वो मैं एक्सेल शीट दिखा देता हूँ, हमारे पास CSI फाइल रहे, फिर हमने RPU यूटिलिटी तो डाउनलोड कर ही ली, अब डाटा बनाना सिखाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं। मैं पहले आपको एक बार को ट्रेसिस पे, ये देखिए मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। आपको क्या करना है, टैन से लॉगिन करने के बाद ई फाइल पे जाना है, ई पे टैक्स पे जाना है, ऑप्शन आएगा कि इनकम टैक्स 25 या इनकम टैक्स 1961। हम फाइलिंग अब की कर रहे हैं जनवरी से लेकर के मार्च 2026 की, तो हमारा इनकम टैक्स कौन सा एप्लीकेबल है, पुराने वाला एप्लीकेबल है। 25 कब एप्लीकेबल होगा, ये करंट अप्रैल से लेकर के जून। इसके फॉर्म्स क्यों नहीं आए, क्योंकि इसकी फाइलिंग्स कब होगी, 31 जुलाई में। मतलब समझ पा रहे हैं आप, कहीं शायद कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर कन्फ्यूजन लगती है तो आप मेरे को कमेंट्स में या फिर आप मेरे को डायरेक्टली ईमेल या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स 1961 पे क्लिक करा, यहाँ कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करने के बाद CSI फाइल, ठीक है, CSI फाइल में अपना फिल्टर सेलेक्ट किया। मैंने कब से कब तक की करनी है, मैंने जनवरी TDS से लेकर के मार्च की करनी है। और उसके मार्च की पेमेंट कब हुई होगी, अभी पेमेंट हो गई होगी या 30 अप्रैल तक हो जाएगी। आप सिलेक्ट करो, जनवरी वाली पेमेंट हुई होगी मेरी फरवरी में, बिफोर एक फेब सिलेक्ट कर देता हूँ, और मार्च वाली पेमेंट अभी मेरी हुई होगी 30 अप्रैल या अप्रैल में, लेट सपोज। ठीक है, 16 अप्रैल। मैंने फिल्टर चालान पे क्लिक करा, मेरे को यहाँ पे 3 चालान शो कर रहा है। एक 146 का है, ये कोई पेमेंट हुई होगी 10,000 का है, 33,000 का, 6 मार्च का। अभी अप्रैल का क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अभी TDS जमा नहीं कराया। क्यों नहीं कराया जी, हाँ जी, अभी तो मेरे पास डेट पड़ी है, मैं कल करा दूंगा, परसों करा दूंगा। जो भी क्लाइंट है उन्होंने अभी नहीं कराया, तो वो अपना आराम से करा देंगे, उसके बाद TDS रिटर्न फाइल हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिंपल डाउनलोड चालान फाइल। आप डाउनलोड चालान फाइल करेंगे तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे आपको दिखा देता हूँ कि CSI फाइल कैसे होगी। CSI फाइल ये ऐसी होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ RPU पे। हमारे 2 काम हो चुके हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि गैदर ऑल डाटा। मैंने अभी अब तक आपको डाटा नहीं दिखाया, वो डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने डाटा बनाया है। बेसिकली क्या रहता है कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी कर लेनी है, ताकि जब आप TDS की रिटर्न फाइल करें तो कोई भी एरर ना आए। पता लगे कोई फाइल आप ढूंढ रहे हैं, कोई चीज़ कहीं पर, किसी का पैन नंबर कहीं पर है, तो सब कुछ एक साथ हो जाए ना। चाहे आप नोटपैड की फाइल में लिख लो, वो आपका काम करने का तरीका है। चाहे आप अपनी फाइलिंग कर रहे हैं या अपने क्लाइंट्स की फाइलिंग कर रहे हैं, वो आपका अपना तरीका, कोई भी कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है।
मैंने क्या करा, एक एक्सेल बना रखी है, उसमें मैं अलग अलग एंट्रीज होती हैं। लेट्स सपोज मेरा क्लाइंट है या मेरी फाइलिंग है, तो उसमें क्या होता है, कभी किसी ने प्रोफेशनल पे टीडीएस काटा हुआ है, कभी किसी ने रेंटल पे टीडीएस काटा हुआ है, तो अलग अलग एंट्रीज होती हैं। इसलिए मैंने अलग अलग ही एक वो कर रखी है, शीट बना रखी है, नेम डाल दिया, पैन डाल दिया, डेट ऑफ डिडक्शन कब हुई, उसके बाद सेक्शन ये 194 आई भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि इस पर्सन ने रेंट देता है। जब आप किसी को रेंट देते हो तो सामने वाले की इनकम हो रही है, इनकम हो रही है तो टीडीएस डिडक्ट करना है, तो हमने वो टीडीएस डिडक्ट कर रखा है। ठीक है, अब क्या है, जैसे यहाँ पर सेक्शन में सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे 194C है। 194C किस चीज़ का होता है, 194C होता है कॉन्ट्रैक्टर का। यह रेंटल मैंने सिलेक्ट कर रखा है, सी सिलेक्ट करता हूँ तो अपने आप ही 1% का रेट आता है, अपने आप ही कैलकुलेशन होती है, तो ज़्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं होती है। 70,000 का अमाउंट है, 70,000 पे 10% का टीडीएस कटा, 7,000 हो गया। ठीक है, 7,000 करते करते आपका टोटल पूरा है 42,000 का टीडीएस। 2 ही एंट्री है, मतलब हर महीने एक सिर्फ ये पर्सन यही एंट्री करता है, रेंट देता है, 2 लोगों को रेंट देता है 70,000 का, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करता है 2 लोगों का। डिपॉजिट भी कराना है, डिपॉजिट आप एक साथ भी करा सकते हो, मतलब जनवरी का 2 टीडीएस हो गए, वो एक साथ भी करा सकते हो, अलग भी करा सकते हो, तो इन्होंने एक साथ ही करा रखा है। जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ, ये जनवरी का टीडीएस है, ये कब हुई पेमेंट, 13 फरवरी को, ये 6/3 को, ये 9 मार्च को ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है। एक और आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, इसमें नोटिस करो, जनवरी का टीडीएस कब तक डिपॉजिट होना चाहिए था, 7 फरवरी को, क्लाइंट ने अभी तक 13 फरवरी को करा, तो इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1.5% का इंटरेस्ट लगेगा। ये डिपॉजिट नहीं कराया तो क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि जी आपने ना इंटरेस्ट डिपॉजिट नहीं कराया, नहीं तो डिमांड आ जाएगी, नोटिस आ जाएगा टीडीएस डिपार्टमेंट से, और वो फिर तब पे करना पड़ेगा। क्या हुआ, जनवरी का जो टीडीएस है वो 7 फरवरी तक होना चाहिए, फरवरी का 7 मार्च तक होना चाहिए, और मार्च का 30 अप्रैल तक होना चाहिए। अब क्या, हमने टीडीएस तो ले लिया, मतलब कि यार मैंने, लेट सपोज आपको पेमेंट करनी है, आपको मैंने पेमेंट करनी है 1,40,000, या सिंपल लेके चलते हैं 1 लाख की पेमेंट करनी है, 10% का टीडीएस 10,000, 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 की पेमेंट करनी है। मैंने आपको 90 पे कर दिए, आपसे टीडीएस रख लिया, गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो एक तरह से ये कर रहा हूँ ना यार मैं कि उस 10,000 को इंटरेस्ट मैं वो अर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, या वो पैसा मैं अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट कहती है आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 1.5% का। इसमें एक और चीज़ आती है, इसमें एक 1% का इंटरेस्ट भी होता है, एक 1.5% का इंटरेस्ट भी होता है। 1% तब लगता है जब मैंने आपका टीडीएस ही ले डिडक्ट किया, जनवरी हुआ, जनवरी में टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, मैंने फरवरी में जाके डिडक्ट किया या मार्च में जाके किया, तो गवर्नमेंट कहती है आपके पास तो पैसा आया नहीं था, बट डिडक्शन आपने लेट करी, हम इंटरेस्ट लगाएंगे 1%। बट अगर आपने पैसा कट कर लिया और गवर्नमेंट को नहीं जमा कराया, तो हम 1.5% लेंगे। इस केस में एक 1.5% का इंटरेस्ट भी लगेगा इस 14,000 रुपये में, मतलब मोटा मोटा कितना हो गया, 140 एक हो गए और 210 रुपये समथिंग कुछ हो गए। ठीक है, 2 महीने का लगेगा। अब मैंने ये डाटा बना लिया, डिडक्टिव एंट्री डाल दी, चालान एंट्री डाल दी, चालान एंट्री डालने के बाद यहाँ वैलिडेशन का एक बना रखा है कि जो जो भी पैन एंटर हो रहे हैं वो टीडीएस में ओके हैं। ये एक्सेल की शीट अपने आप कैलकुलेट कर रही है कि वो ओके हैं, ओके ओके हैं। ये एक मैंने एंट्रीज भी कर ली एक्सेल, ताकि मेरे को फाइलिंग में दिक्कत ही ना हो। ठीक है, अब ये डाटा आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो कि हाँ जी आपने अकॉर्डिंगली बनाया। मेरा गैदर हो गया, मैंने ये आपको CSI फाइल दिखा दी, यूटिलिटी भी दिखा दी ऑलमोस्ट कि कैसे डाउनलोड करनी है, काम करना भी नहीं सिखाया। चलते हैं आप डायरेक्टली पोर्टल पर, मैंने यहाँ से ये यूटिलिटी भी डाउनलोड कर दी। ठीक है, ट्रेसेस यूटिलिटी डाउनलोड करो, प्रोटीन की वेबसाइट आएगी, यहाँ जाओ, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर चलना जाना। ठीक है, अब RPU वाली फाइल डाउनलोड होगी। RPU वाली हमारी फाइल कहाँ है, ये रही RPU वाली फाइल, ये WinRAR में होगी, आप इसको एक्सट्रैक्ट करो, ये हो गई TDS RPU हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये TDS RPU वाली फाइल खोल लेनी है, 2 मिनट लेगी। ठीक है, रन करो आप इसको, रन करने के बाद ये यहाँ पर खुल गई। ठीक है, अब क्या है, अपना फॉर्म सिलेक्ट करो। देखो क्या है, हम जनवरी से मार्च तक की फाइलिंग कर रहे हैं, उसके फॉर्म्स तो 24-26 क्यों यही है ना। जो नए फॉर्म्स हैं, जैसे आपको मैंने PPT में दिखाए नए फॉर्म्स 138, 140, ये नई यूटिलिटी में आएंगे। नई यूटिलिटी आ चुकी है, मतलब उसमें कर सकते हैं, बट फाइलिंग नहीं कर सकते क्योंकि अभी क्वार्टर एंड नहीं हुआ। ठीक है, उसमें फॉर्म जरूर सेलेक्ट करने को आ रहे 138, 140। अभी तो हम लोग पुराने फाइनेंशियल ईयर की फाइलिंग कर रहे हैं ना, तो इसीलिए। अब मेरे कहाँ गई वो यूटिलिटी, 1 मिनट, ये यहाँ पर है, ये रही। ठीक है, अपना फॉर्म सेलेक्ट किया 26Q, क्लिक टू कंटिन्यू करा। क्लिक टू कंटिन्यू करने के बाद 3 चीज़ें भरनी है आपको, आपकी रिटर्न डन।
पहला फॉर्म भरना है, दूसरा अभी चलो सिलेक्ट नहीं करने देगा, सिलेक्ट कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 Q4, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चालान डिटेल, जो जो आपने चालान पे करा है। उसके बाद अच्छा चालान एंटर करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर मैं 3 चालान है, 3 चालान एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद अनेक्जर पे आने देगा। अनेक्जर मतलब डिडक्टेड डिटेल, मतलब जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। यहाँ पर मैं ऐड रो कर देता हूँ, इंसर्ट रो। मेरे चालान नंबर 1 पे कितनी पार्टीज़ हैं? 2 पार्टीज़ हैं। चालान नंबर 2 पे कितनी पार्टीज़ हैं? 2 पार्टीज़ हैं। इस पे कितनी पार्टी हैं? 2 पार्टी हैं। मतलब आपने क्या करा, जो आपने चालान यहाँ मेरे एक्सेल पे दिया हुआ है, मैंने ये चालान पे करा था 14,000 का, 7-7 हज़ार का दो बंदों का टीडीएस जमा कराया था। तो मेरे को ये 2 लोग हो गए ना, तो मैंने उनकी अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर ये डिटेल डाल दी, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पर आपको पूछेगा सेक्शन। सबसे पहले लाइन बाय लाइन चलते हैं, कोई स्पीड नहीं, कोई जल्दी नहीं। चीज़ क्या है कि एक प्रॉपरली अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझोगे। यहाँ 10 नंबर डालना है, यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है, फिर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ डिडक्टर, आप प्रोप्राइटरशिप हैं क्या है, उस अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे जैसे अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो कंपनी, मेरा ये क्लाइंट पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म किस में आ गया? फर्म में। अगर आप इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटरशिप हो, तो इसमें आएगा। यहाँ फर्म डाला, ये बेसिक डिटेल्स भरो। अब पर्टिकुलर ऑफ डिडक्टर, डिडक्टर की पर्टिकुलर्स क्या होंगी? नेम हो गया, जैसे फर्म का नाम नेम हो गया, एड्रेस, ब्रांच में अगर कोई ब्रांच नहीं है तो एनए मेंशन करो। यहाँ पर क्या होता है, कई बार एरर आता है कि ब्रांच आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ, बंदों को फिर समझ नहीं आता कि यार यहाँ क्या मेंशन करें, आप एनए मेंशन करो। स्टेट, बेसिक इन्फॉर्मेशन, कोई इतनी कोई वो चीज़ें नहीं है, खुद भी ईजीली कर सकते हो। कहीं कहीं एरर्स आते हैं, बस उसका ध्यान रखना है आपको, बाकी फाइलिंग आप आराम से भी कर सकते हो। दिक्कत आए तो यार हम लोगों को कॉन्टैक्ट करो। मेल हो गई, कॉल हो गई, आप हमें हमारी वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे डिटेल सबमिट कर सकते हैं, तब भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट हो गया, एड्रेस आपका, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आप फिल कर दो। अब क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैक्स। जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे फर्म एक पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप में आप कौन ऑथराइज है? ऑथराइज कौन है? पार्टनर। तो उस पार्टनर की डिटेल आएगी। अगर कंपनी है तो कंपनी में कौन हो गया? डायरेक्टर, उस डायरेक्टर की डिटेल आएगी। यहाँ क्या करना है, यहाँ आप उस पार्टनर का नेम डालोगे, पैन नंबर डालोगे, ऊपर तो आपने फर्म का डाला है, अगर एड्रेस सेम है तो सेम एज अबव करो, सब कुछ ऊपर से नीचे का वो सब कुछ कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद बस आपका नेम, डेजिग्नेशन और पैन नंबर, ये 3 चीज़ें अलग रहेंगी। जैसे लेट सपोज एक फर्म है ABC सर्विसेज, तो ABC सर्विसेज का पूरा एड्रेस हो गया। अब ABC सर्विसेज में पार्टनर है मैं ही हूँ, लेट सपोज मिस्टर अंकुश, तो यहाँ अंकुश जी का पास पैन नाम आएगा, पैन आएगा और यहाँ डेजिग्नेशन आएगी पार्टनर, फिर फ़ोन नंबर वगैरह डिटेल डाली, ये बेसिक आपका फॉर्म फिल हो गया। एक चीज़ और इसमें बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ। लेट सपोज जैसे अभी है, मैं फाइलिंग कर रहा हूँ, फाइलिंग करते करते बट मैं इसको सबमिट नहीं कर सकता। क्या हुआ यार, मुझे ये पता चला भैया इसने तो इंटरेस्ट ही नहीं जमा करा रखा। अब क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि पहले यार इंटरेस्ट डिपॉजिट कराओ। तो मैं क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद इसको सेव कर दूंगा फाइल को, क्या ठीक है, अपना सारा काम कंप्लीट हो गया, एक इंटरेस्ट का चालान तो डालना है, वो डाल देंगे, मैं सेव कर दूंगा किसी भी स्टेप पे। तो क्या है, दोबारा से क्या है, सारा का सारा काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वो वाली फाइल पिक करी और अपना सबमिट के लिए शुरू हो गए। अब जैसे क्या है, मैंने सेव करी, सेव पे पूछेगा, जैसे ये तो यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि डिटेल कहाँ कहाँ है, आपने सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लो। सेव करने के बाद ओपन कैसे करनी है, मैंने क्या अपना पूरा डाटा बना के सेव कर रखे, तो इसलिए मैं वो आपको ये भी दिखा रहा हूँ। मैं इसको बंद करा, मैं यहीं पर ही गया TDS रिटर्न में, सॉरी TDS रिटर्न नहीं, हमारी कहाँ थी, RPO फाइल थी ना, RPO फाइल में गए, ये रे RPO फाइल में दिस, ये यहाँ पर ये वाली फाइल खोली, ठीक है। अब आपने क्या है, अगर आप शुरू से कर रहे हो तो वो कंटिन्यू सेम प्रोसेस करना है। मैंने फाइल सेव कर ली, ठीक है, यहाँ पर गए 26 क्यों रेगुलर, ओपन द सेव्ड रेगुलर फाइल, ठीक है। या ये मैंने किस लिए करा, क्योंकि मेरे को यार आधी चीज़ें मैंने फिल करी, उसके बाद लेट सपोज मेरे को कुछ काम आ गया, या अब तो यहाँ पर तो क्या दिक्कत होगी कि मैंने इंटरेस्ट की डिटेल नहीं डाली, अब क्लाइंट ने पे नहीं करा, तो इस केस में अब यहाँ चलते हैं, MRTA डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर रखी ऑलरेडी। देखो CSI फाइल आपको बताई थी चालान वाली, ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दी, सारा डाटा एज इट इज अपलोड हो जाएगा।
पैन नंबर, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया, टाइप ऑफ डिडक्टर डिस्कस कर चुका हूँ, फर्म नेम डिस्कस कर चुका हूँ आपके, फिर उसके बाद एड्रेस वगैरह हो गया, नेम हो गया, सारी चीज़ें हो गई। चलान हमने वो तीनों चलान जो मैंने आपको एक्सेल में दिखाए, वो तीनों चलान यहाँ पर एंटर्ड है, ठीक है। 14,000 का चलान है। उसके बाद डेट, BSR कोड, डेट का बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ से अगर आप कॉपी कर रहे हो तो सेम फॉर्मेट में होने चाहिए, उस फॉर्मेट में नहीं तो एरर आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर एरर आता है। उसके बाद यहाँ पर ये डेट हो गया, चलान नंबर हो गया, ये बस चीज़ें हैं। 4 चीज़ें गिनती की पूछता है TDS, अगर कोई इंटरेस्ट है। अब मेरे को क्या इंटरेस्ट का एक चलान ऐड करना पड़ेगा, वो भी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ ऐड अरो करा, 1 करा, ये अगर इंटरेस्ट बनता है, लेट्स सपोज वो इंटरेस्ट बनेगा मेरे हिसाब से अराउंड 420 समथिंग का, तो 420 का इंटरेस्ट बनेगा। ये होगा उनका जो भी BSR कोड होगा, उनकी डेट होगी, आज की या कल की डेट होगी, वो डेट डाली, चलान सीरियल नंबर डाला। इसके बाद यहाँ पर ये माइनर हेड पूछ रहा है, माइनर हेड 100, 200, 400, 200 रहेगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है टैक्स पेबल बाय टैक्स पेयर। और अगर आप डिपार्टमेंट ने कोई डिमांड निकाली है तब 400 रहता है। अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि एंटर नंबर 4 मेरे पास वो चलान ही नहीं है, ठीक है। यहाँ फिर हम अनेक्जर में हमने डाली डायरेक्टरी डिटेल, वही इंसर्ट रो करके हमने सिलेक्ट कर लिया। चलान नंबर 1 पे कितनी पार्टीज़ हैं, 2 पार्टीज़ हैं। चलान नंबर 2 पे कितनी है, 3 है। लेट्स सपोज आपने किसी मंथ नहीं ट्रांजेक्शन करी, जनवरी ट्रांजेक्शन नहीं करी, फरवरी ट्रांजेक्शन नहीं करी, सिर्फ मार्च में ट्रांजेक्शन करी है, और मार्च में जो ट्रांजेक्शन करी है उसमें आपने 10 लोगों का TDS काटा है। 10 लोगों का TDS काटने के बाद चलान सिर्फ एक बार है, तो आपको यहाँ पे चलान तो एक ही आएगा, यहाँ पे अनेक्जर में आएगा 10, चलान नंबर 1 अगेंस्ट 10, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये 4th चलान यहाँ डलेगा उसके अगेंस्ट में कोई भी पार्टी नहीं हो, क्योंकि वो तो सिर्फ इंटरेस्ट ही है, ठीक है। यहाँ क्या क्या डिटेल आ गई, यहाँ पे वो सेक्शन आ गया जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ सेक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी। ये देखो इसके आगे लिखा भी आएगा, अभी ये देखो लिखा आ रहा है फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, तो मेरा रेंटल का था, रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये हो गया। फिर आपने पैन नंबर डाला, नेम ऑफ द डायरेक्टरी डाला, डेट ऑफ पेमेंट डाली, कब आपने डेट पेमेंट मतलब पेमेंट की थी, अमाउंट मैंने 70,000 रुपये पेमेंट किया था, ठीक है। उसके बाद TDS कितना कट हुआ, 10% का TDS डिडक्ट हुआ। उसके बाद वही डेट ऑफ डिडक्शन आ गई। रिमार्क्स कुछ नहीं करने की ज़रूरत है आपको। डिडक्टी कोड भी क्या होता है बेसिकली, अगर ये सामने वाला इंडिविजुअल है तो एक, मतलब सॉरी कंपनी है तो एक आएगा, अगर इंडिविजुअल है तो 2 आएगा। ये यहाँ पर आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आ ही जाएगा। देखो ये ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में लिखा ही आ जाना चाहिए। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो डिडक्टी कोड कंपनी 1, अदर देन कंपनी, ये तो हमारा अदर देन कंपनी है, हमने 2 कर दिया। थोड़ी सी स्लो लेके चल रहा हूँ, लेकिन क्या है, चीज़ें सारी की सारी समझ आ जानी चाहिए। कुछ नहीं, हमारा काम हो चुका, हमारी रिटर्न बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, क्रिएट अ फाइल। मैंने वैसे ये फाइल भी क्रिएट कर रखी है, बट आपके सामने करूँगा मैं। क्रिएट अ फाइल करो, यहाँ पे चलान इनपुट फाइल, यहाँ काम आया आपको जो हमने CSI फाइल डाउनलोड करी। कह रहा है चलान इनपुट फाइल डालो, ब्राउज करूँगा। मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है जो मैंने आपको बताई थी। एक और चीज़ CSI फाइल से एक और चीज़ याद आई, वो भी अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ। MRTA CSI फाइल ये करी। अब ये बोल रहा है एरर अपलोड या स्टैटिस्टिक्स फाइल, ये कहाँ पर आप अपना ये फाइल कहाँ पर जनरेट करना चाहते हो, जो CSI फाइल है वो कहाँ जनरेट करनी है। ब्राउज किया, मैंने एक नया फोल्डर बनाना चाहता हूँ भैया, नए फोल्डर में बनाएंगे भैया, क्यों करेंगे ना मैं ऐसा। ये करी, न्यू फोल्डर क्रिएट किया। न्यू फोल्डर में मैंने लिख दिया TDS फाइलिंग 26Q, ठीक है। कुछ भी लिखो, वो आपकी मर्जी। कुछ एरर होगा तो एरर की फाइल दिखा देगा, नहीं होगा तो अब देखो फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली। एरर होता तो यहाँ पे लिखा आ जाता कि एक एरर जनरेटेड है और वो फाइल भी आपके फोल्डर में है। फिर वो फाइल ओपन करके हम लोग अकॉर्डिंगली देखते हैं। देखो क्या लिखा आ रहा है, प्लीज सबमिट FVU फाइल इन पेन ड्राइव या कार्ड जो भी है एंड ड्यूली साइन फिजिकली 27A थ्रू टिन फैसिलिटेशन सेंटर। ये क्या है, बहुत पहले ये होता था कि जब हम ऑफलाइन डिपॉजिट कराते थे 27 से जो होता है वो भी निकलेगा, वो बताऊंगा, निकला हुआ है, वो फिर सबमिट कराते थे साइन करके। आजकल ऑनलाइन भी हो गया, तो दोनों ऑप्शंस है, ठीक है। फर्स्ट रिटर्न अगर फाइल कर रहे हो तो वो आपकी ऑनलाइन सबमिट नहीं होगी, क्या है, क्योंकि ट्रेसेस की ID नहीं बन पाती। तो फर्स्ट रिटर्न हमेशा ऑफलाइन ही सबमिट होगी, उसके बाद आप अपना ID बना करके आप अपना कर सकते हो। मैं अब चलता हूँ सीधा फोल्डर में, आपको दिखाता हूँ। TDS रिटर्न फाइलिंग 26Q हुआ। यहाँ पर मेरी ये देखो ये FVU फाइल आ गई, ये वाली। इसको क्या करना है, इसको आपको राइट क्लिक करके
कंप्रेस टू जिप फाइल, ये कर देना है। अगर ऑफलाइन सबमिट कर रहे हो तब भी, ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तब भी। एक 27 है निकला, ये 27 है हमारे काम, मतलब ऑफलाइन में ज़रूर काम आता है। यहाँ पर क्या है, सारी डिटेल्स आपको चेक करनी है कि हाँ जी ये पैन नंबर ठीक है, टैन नंबर ठीक है, फॉर्म कौन सा है। फिर आप देखो क्या दिखा रहा है, रेगुलर है, पार्टीज कितनी थी, पार्टी थी तो 3 ही, सॉरी पार्टी तो 2 थी, लेकिन हर महीने की 2 करके 6 हो गई। अमाउंट कितना हो गया, 4,20,000, 42,000 का TDS। ये 27 पूरा का पूरा निकला। ये भी आपको एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, अगर ऑफलाइन डिपॉजिट करा रहे हो तो आपको चाहिए होगा। इसमें वर्जन भी आ जाएगा 9.4, ठीक है। अब मैं इसको एक बार को मिनिमाइज करता हूँ। एक और चीज़ मेरे को बतानी है, CSI फाइल हम लोगों ने डिस्कस किया ना, CSI फाइल डाउनलोड करनी है। कैसे डाउनलोड करनी है आपको, अगर आईडी, लेट्स सपोज अभी आपकी आईडी नहीं बनी, फर्स्ट टाइम ही फाइल कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है। मेरा लॉग आउट हो गया होगा, होम पर गए, यहीं पर आपको ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड CSI फाइल, ये रहा, ठीक है। लॉगिन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ आईडी नहीं बनी हुई, लॉगिन नहीं करना चाहते, यहाँ पर अपना टैन नंबर डालो, कंफर्म करो, ट्रांजैक्शन ईयर। अब ट्रांजैक्शन ईयर क्या है, हम पिछले साल का काम कर रहे हैं। पिछले साल में असेसमेंट ईयर चलता था, 2026 से टैक्स ईयर चल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंगली। अभी हम लोग फाइलिंग कब करके कर रहे हैं, जनवरी से लेकर के मार्च तक की। आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, नंबर डालना है, सेम विंडो खुल जाएगी जो मैंने लॉगिन पे दिखाई थी। डाउनलोड CSI फाइल पे जाओ, फिल्टर करो, जो भी डेट है वो फिल्टर डाली और डाउनलोड कर लो। CSI फाइल क्यों ज़रूरी है, जनरेट करते वक्त आपको उसको अपलोड करनी है और एक नया फोल्डर बना लेना है। ये हमारा हो गया दिस। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक और चीज़ क्या रहेगी, आपने जो हमने PPT में देखा, PPT कहाँ गई मेरी, मेरा प्रोसेस क्या था, डाटा बन गया, CSI फाइल डाउनलोड हो गई, RP यूटिलिटी से रिटर्न भी प्रिपेयर हो गई। अब सबमिट करनी है रिटर्न, और सबमिट कैसे करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ जी वो आपने वो वाली फाइल को RAR में कर लिया, उसके बाद आपने उसको डिपॉजिट करा दिया, हाँ जी सबमिट करा दिया ऑफलाइन सेंटर्स में। ऑनलाइन क्या तरीका है, ऑनलाइन अभी अब देख लेते हैं हम लोग। इनकम टैक्स पे लॉगिन करना है हम लोगों को। अब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन सबमिशन की, कि ऑनलाइन सबमिशन के लिए कैसे करना है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है और लॉगिन करना है। आज मैं लॉगिन कर लिया, ई फाइल पे गए, इनकम टैक्स फॉर्म्स में गए, इनकम टैक्स फॉर्म्स ही आ गए। अब आप अगेन वही बातें, इनकम टैक्स 61 और 25 हम लोग पुराने साल की कर रहे हैं, 25-26 की फाइलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ हो, यहाँ आने के बाद इसको करो 30, लास्ट में आ जाएगा डिडक्शन फॉर्म 24Q 26Q। फाइल नाउ पे क्लिक करो, फाइल नाउ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे करो, अपना सिलेक्ट करो, 24Q 26Q है मेरा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया, फाइनेंशियल ईयर मैंने कौन सा है, 25-26 है। क्वार्टर सिलेक्ट किया, क्वार्टर हो गया 4, रेगुलर है। और अब क्या बोल रहे हैं भाई साहब जी, TDS जिप फाइल करो, वही WinRAR वाली फाइल, जिप फाइल बेसिकली अटैच करो। अटैच में मेरा यहाँ पर डेस्कटॉप में मैंने आपके सामने TDS रिटर्न फाइलिंग बनाया था ना, रिटर्न फाइलिंग 26Q, ठीक है। ये मेरी जिप फाइल अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद सबमिशन हो जाएगी। तो हम लोगों ने दोनों प्रोसीजर देख लिया, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो, आप लोग मेरे को डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो ankush@myonlinec.in पर, और आप हमारी कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर www.myonlinec.in। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।